सुनील मंज एक गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? मैं फोर्ड रैप्टर। मैं तो कोई छोटी सी गाड़ी होगी, कोई बेचारी ने मानी थी। मेरे ख्याल से आप मुझे टेस्ला लगते हैं कि बई पुरानियां दी ते चद्दर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦੀ है। क्या फर्क लगता है आपको? पुरानी गाड़ियों में यस थोड़ा जो है ना इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्वालिटी। कार पॉलिसीज, इंपोर्ट पॉलिसी और कार की जो मेकर्स और ख़रीदने की जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, वो इस दौर में अच्छी है या इमरान खान के दौर में अच्छी थी? अभी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले के सारे काम उल्टे कर देती है, और हमारे यहाँ पॉलिसी सीसॉ चलती रहती है, इसलिए कभी कुछ सही नहीं होता। सो मुझे उनका नहीं पता जो कहते हैं। मैंने इस मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हैं जिनमें लेफ्ट का शीशा भी खुद लगवाया है, सीट बेल्ट भी खुद लगवाई है। अच्छा सुनील भाई, आपको अगर मैं कहूँ आपकी पर्सनैलिटी को, कौन सी ऐसी गाड़ी है जो सुनील मंच को एक्सप्लेन करती है, यानी कि मॉडल में, वेरिएंट में, मेक में, जो सुनील मंच, अगर सुनील मंच एक गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? ये तो लोग बता सकते हैं यार, मैं क्या नहीं नहीं, आप बताए ना, आपको क्या लगता है? आपने देखी होंगी ना, आप अपने आप को भी जानते हैं, आप गाड़ियों की परफॉर्मेंस को भी जानते हैं। जैसे मैं अगर अपने आप को बताता हूँ, मैंने किसी ने मुझसे ये पूछा था कुछ अर्सा पहले कि तू क्या लगता है, मैं कहा फोर्ड रैप्टर। मैं फोर्ड रैप्टर। मैं तो कोई छोटी सी गाड़ी होगी, कोई बेचारी ने मानी थी। तो हैचबैक को कौन सी गाड़ी आपको लगता है कि आप सुनील मंच है वो गाड़ी? बड़ा मुश्किल सवाल है यार, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, सोचूंगा। आपने आज नया एंगल दिया। हाँ तो बताए, मैं तो हमेशा ही इफ करता आई वर टू बी अ कार। ये लड़कियां पूछती हैं ना असल में सवाल, उनको गाड़ियां पसंद होती हैं, तो मैं कौन सी हूँ? मैं कहता हूँ तुम बुगाटी शिरॉन हो, तो वो मुझे कहती है पूछते सर, मेरे से नहीं पूछते। नहीं, दोस्त ये देखे तुझे काट देना है, तुझे काट देना। मैंने तो कोई नहीं पूछा सर। अच्छा, तो कौन सी गाड़ी? अभी ज़हन में कोई नहीं आ रहा सर। यार आपको सुनी भी, जैसे मैंने 3-4 के नाम ले लिए, लेकिन नहीं आपको देखो तो सीधा मैंने भी ये कहा था फोर्ड रैप्टर लगता है, बंदे का साइज भी है, ठीक है, एग्रेसिव आदमी है। अगर मैं आपको गाड़ी बनाऊं तो मैं बताऊं, आप बता दें। मेरे ख्याल से आप मुझे टेस्ला लगते हैं। हाँ, मॉडल एस। मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है और गाड़ी जो सी है वो सड़क पे भी अच्छी लगती है, और गाड़ी जो सी है ना वो बोलती है। नहीं वो बाकी ठीक है, लेकिन इतने नए मॉडल का में हो नहीं सकता। टेस्ला तो बेचारी आई 2015-14। लेकिन लगते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है, वो नीचे कमेंट करने वाले बता देंगे कौन सी गाड़ी लगते हैं। चले लोगों पे छोड़ते हैं। अच्छा ये ठीक है। अच्छा सुनील भाई, एक गाड़ी थी, हमारे मुल्क से काफ़ी सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, अब सड़क पे पुरानी गाड़ियाँ नज़र नहीं आती, यानी कि लोग, हर बंदा नई गाड़ी लेने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि ये वाला जो ट्रेंड अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ये किसी तरह पुरानी के साथ कम्पीट कर सकें? क्योंकि हमने सुना है कि बई पुरानियां दी तो चद्दर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, पता नहीं ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦੀ है। क्या फ़र्क लगता है आपको? यार मेरे ख्याल से उसकी रीज़न ये है कि पुरानी गाड़ी जो है ना, मैं बताता हूँ कि पुरानी गाड़ी अगर आप शहर पे डिपेंड करता है, आप कराची जाएंगे आपको ज़्यादा पुरानी गाड़ी नज़र आएंगी एज अपोज टू अगर आप लाहौर या पंजाब में। लाहौर में तो मुझे लगता है कि 3 साल से पुरानी गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ मैंने देखा, छोटे शहरों में चली जाती है, यहाँ पे लोग नई गाड़ी ट्रेंड है। रावलपिंडी में टैक्सी चली जाती है, एफएक्स और ऑल्टो, मेहरान, यहाँ पर से। कराची में आज आप चले जाएं, आपको नई सिविक, सोनाटा बहुत कम नजर आएगी। लाहौर में आप खड़े हो तो गली में 10 गुजर जाती हैं। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट ट्रेंड्स के किस शहर के क्या ट्रेंड है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से पुरानी गाड़ियों में यस थोड़ा जो है ना इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्वालिटी। अब मेरे जैसे कई लोग जो है ना, जो सफ़ेद पोश हैं, इज्जत बचाने के लिए, वो ये कहते हैं कि जी पुरानी गाड़ी रखना फैशन, बिकॉज जेब में पुरानी आती है, नई आ नहीं सकती। और अगेन देयर इज़ लॉट ऑफ न्यू मनी फ्लोइंग अराउंड, तो उसमें नई गाड़ी आती है, उसको पता ही नहीं कि पुरानी गाड़ी है क्या। बिल्कुल ठीक है। चले अब थोड़ा सा आखिर पे आ गए हैं, सवाल थोड़ा सियासी है, लेकिन सियासी नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं सियासी में, गाड़ियों के लिहाज से पूछूंगा, मैं डक कर लेता हूँ। गाड़ियों के लिहाज से पूछूंगा। कार पॉलिसीज, इंपोर्ट पॉलिसी और कार की जो मेकर्स और ख़रीदने की जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, वो इस दौर में अच्छी है या इमरान खान के दौर में अच्छी थी? सर गाड़ी की पॉलिसी सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जो है ना पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी 2016 में, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, एंड उसमें तो एसआरओ पे हम भी काफ़ी दफ़ा शो कर चुके हैं। उसमें जो एसआरओ तो लेते, मैं वैसे आपको बता दूं कि क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू हो। होता ये है हमारे प्रेडोमिनेटली कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले के सारे काम उल्टे कर देती है, और हमारे यहाँ पॉलिसी सीसॉ चलती रहती है, इसलिए कभी कुछ सही नहीं होता। सो जब 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट आई, मुझे अच्छी तरह याद है, रज़ाक दाऊद साहब जो थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, एंड ही एक्चुअली एडवाइजर थे। हाँ। उन्होंने अपना फुट डाउन करके और बड़ा जोर लगा के कहा कि हम इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब की हाँ थी। जी, जो नवाज शरीफ साहब ने 16 में पॉलिसी दी थी, जब 18 के बाद पॉलिसी आई उन्होंने उसी की कंटिन्यूशन रखी, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और तभी आप देखेंगे कि 2016 से लेके अब तक 13 कंपनियां पाकिस्तान में आई। हमारी ऑटो इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको एक गाड़ी ये पाकिस्तान में ऐसी भी आती है जिसमें सीट बेल्ट नहीं आती थी, जिसमें लेफ्ट का शीशा नहीं आता था, ठीक है जी। अब आप हर अगली गाड़ी में एयर बैग स्टैंडर्ड है,
जी ऐसे ही पैनोरामिक रूफ ऐसी आती है जैसे हर गाड़ी में आ रही है. सो लोग वैसे हम क्रिटिसाइज करने में कहते हैं जी क्या दिया इस ऑटो इंडस्ट्री ने या हमें क्या मिला है. सो मुझे उनका नहीं पता जो कहते हैं. मैंने इस मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हैं जिनमें लेफ्ट का शीशा भी खुद लगवाया है, सीट बेल्ट भी खुद लगवाई है. स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एंड वहाँ पे 3 कंपनियाँ थी, कोई कंपटीशन नहीं था. अब 13 कंपनी है. 13 कंपनियाँ बिल्कुल हैं. देर इज मतलब SUVs की बारिश हो रही है. तो ऑटो इंडस्ट्री हैज़ कम अ लॉन्ग वे एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड बी गिवन टू एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्वड कि 16 से लेके अब तक ऑटो पॉलिसी कंसिस्टेंट रही. लेकिन पायनियर जो उनसे था वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी. लेट आई, 16 में जाके आई. 16 उससे पहले वो हाँ, भी नहीं आई. अपनी मिड में. देखें उनकी पहली गवर्नमेंट 90s में आई थी. देर आए दुरुस्त आए, मतलब 16 में जाके पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी. उससे पहले क्या था, सीसो था, जिसका दिल करता था. पहली मुझे याद है एक ज़माने में इंपोर्ट 3 साल की अलाउड थी, फिर 5 की हुई, फिर मुशर्रफ साहब में 10 साल पुरानी हो गई. और हमेशा से इंपोर्टेड गाड़ी को यूज़ किया गया लोकल इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ कि जी आप अगर प्राइसेस सस्ती नहीं करेंगे हम 10 साल पुरानी खोल देंगे. वो 10 साल पुरानी खोल देते थे, फिर वो भी साथ साथ चलती रहती थी. फिर अगला आता था, वो कहता नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे. पॉइंट ये है, अगर आप देखें तो कोई भी इंडस्ट्री जो है ना उसको शुरू में प्रोटेक्शनिज्म चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके. एक मैं हमेशा बच्चे की एग्जांपल देता हूँ. अगर एक बच्चा छोटा चलना शुरू करे, पहले आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वॉकर पे चलाते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं. जब वो वॉकर से चलने वाला आप ठोडा मार दें तो वो बेचारा फिर खेलना सीख जाएगा. तो इंडस्ट्री में ही होता था, हर 2 साल बाद पॉलिसी चेंज होती थी. सुनील मंज एक गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? मैं फोर्ड रैप्टर. मैं तो कोई छोटी सी गाड़ी होगी, कोई बेचारी ने मानी थी. मेरे ख्याल से आप मुझे टेस्ला लगते हैं कि बई पुरानियां दी तो चद्दर जड़ी ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ छिलका ਹੁੰਦੀ है. क्या फ़र्क लगता है आपको? पुरानी गाड़ियों में यस थोड़ा जो है ना इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्वालिटी. कार पॉलिसीज़, इंपोर्ट पॉलिसी और कार की जो मेकर्स और ख़रीदने की जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, वो इस दौर में अच्छी है या इमरान खान के दौर में अच्छी थी? अभी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले के सारे काम उल्टे कर देती है. और हमारे यहाँ पॉलिसी सीसॉ चलती रहती है, इसलिए कभी कुछ सही नहीं होता. सो मुझे उनका नहीं पता जो कहते हैं. मैंने इस मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हैं जिनमें लेफ्ट का शीशा भी खुद लगवाया है, सीट बेल्ट भी खुद लगवाई है. अच्छा सुनील भाई, आपको अगर मैं कहूँ आपकी पर्सनैलिटी को, कौन सी ऐसी गाड़ी है जो सुनील मंच को एक्सप्लेन करती है? यानी कि मॉडल में, वेरिएंट में, मेक में, जो सुनील मंच, अगर सुनील मंच एक गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? ये तो लोग बता सकते हैं यार, मैं क्या बता. नहीं आप बताए ना, आपको क्या लगता है? आपने देखी होंगी ना, आप अपने आप को भी जानते हैं, आप गाड़ियों की परफॉर्मेंस को भी जानते हैं. जैसे मैं अगर अपने आप को बताता हूँ, मैंने किसी ने मुझसे ये पूछा था कुछ अर्सा पहले कि तू क्या लगता है, मैं कहा फोर्ड रैप्टर. मैं फोर्ड रैप्टर. मैं तो कोई छोटी सी गाड़ी होगी, कोई बेचारी ने मानी थी. तो हैचबैक को कौन सी गाड़ी आपको लगता है कि आप सुनील मंच है वो गाड़ी? बड़ा मुश्किल सवाल है यार, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है. सोचूंगा, आपने आज नया एंगल दिया. हाँ तो बताए, मैं तो हमेशा ही If करता I were to be a car, ये लड़कियां पूछती हैं ना असल में सवाल, उनको गाड़ियां पसंद होती हैं, तो मैं कौन सी हूँ? मैं कहता हूँ तुम बुगाटी शिरॉन हो, तो वो मुझे कहती आपसे है पूछते सर, मेरे से नहीं पूछते. नहीं वो दोस्त ये देखे हम तुझे काट देना है. हम तुझे काट देना है. नहीं, मैंने मैंने पूछा, कहा- मैंने मेरे तो कहा- कोई नहीं पूछा सर. अच्छा तो कौन सी गाड़ी? अभी ज़हन में कोई नहीं आ रहा सर. यार आपको सुनी भी, जैसे मैंने 3-4 के नाम ले लिए, लेकिन नहीं आपको देखो तो सीधा मैंने भी ये कहा था फोर्ड रैप्टर लगता है. बंदे का साइज भी है, ठीक है, एग्रेसिव आदमी है सर. अगर मैं आपको गाड़ी बनाऊँ तो मैं आप बताऊँ बता दें. मेरे ख्याल से आप मुझे टेस्ला लगते हैं.